India is the third most powerful country in the world after United States and China. वो ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। हमारे यहाँ दिमाग इस्तेमाल करने का रिवाज ही नहीं है, खोपड़ियाँ खाली हैं। मुसीबत यह है हम बेहिस किस्म के डंगर लोग हैं, सोचते नहीं। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। किस हम चीज मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा। हम उसको असले में कर सकते अच्छा। हैं, हम लड़ने में कर सकते हैं, हर चीज में। अगर 6 महीने में 6 महीने आज आपकी आइंदा नस्लें गिरवी पड़ी हैं, बिके हुए हैं, रहन पड़े हैं आपके वो बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए, जो पैदा हो चुके हैं बदनसीब। उनमें से हर बच्चा जो है वो लाखों का मकरूज। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। अगर इंडिया से रोड्स बने और वो सेंट्रल एशिया तक जाएं, चाइना से रोड्स बने और वो इंडिया तक जाएं, ईरान तक जाएं, तो मेरा ख्याल है इस मुल्क की तकदीर जिस तरह यूरोप की बदली है, ट्रेड से, सरहदें खुलने से, वो बदला है। आप अपना भले आप टीवी के ऊपर इंटेलेक्चुअल्स को बिठाकर ये कहलवा लो कि जी हमारा इकोनॉमी ठीक हो गई। आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हुई, आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है। आपके मुल्क में आज नहीं तो कल डॉलरों की किल्लत होगी। आप अमेरिका को नहीं मानते, आप इसराइल को नहीं मानते, आप इंडिया को नहीं मानते, आप जो दुनिया में प्रेवलेंट इनकी पॉलिसियां होती हैं इस्तेमाल की नहीं मानते, तो लेकिन जब वो आपके साथ फिर सलूक भी वैसा ही करें तो उसके लिए भी तो फिर तैयार रहना चाहिए। आपने भारत की हेजेमनी को नहीं माना तो मेजॉरिटी चाहती थी ना कि ना माना जाए। ठीक, आप अमेरिका को आज तक नहीं मानते तो मेजॉरिटी चाहती है ना। मेरी आवाज की तो कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह आप जो कुछ करते रहे हैं, पहले तो मेजॉरिटी की ओपिनियन बदले ना, अच्छा, फिर आप पॉलिसियां बदल सकेंगे ना। सवाल तो ये है कि जब तक ये आपकी ओपिनियन ही ये है कि हम तजारती रास्ते नहीं खुलना चाहते, जब तक आपकी ओपिनियन ही ये है कि भाई भारत के साथ हमारे कोई मामलात नहीं हो सकते, तो फिर जाहिर है फिर आप इकोनॉमी की खराबी पे क्यों रोते हैं? फिर आप जो है अमेरिका की इमदाद ना देने पे क्यों रोते हैं? इकोनॉमी ना रातों रात बनती है, कोई ताकत दुनिया की रातों रात किसी मुल्क को ताकतवर नहीं बना सकती, ना रातों रात बर्बाद। ये प्रोसेस बड़ा खौफनाक है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी देर इक़्तिदार में रही उतनी ही जिम्मेदार है। जिसके दिल में ईमान होना। अच्छा। अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चोटी का, पाकिस्तान का बाल भी फेंका नहीं। मैंने एक इंटरव्यू सुना था उनके जर्नैल का इंटरव्यू था कि जब ये इंडिया पीछे के रोला बना था जंग का कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, पीछे बड़ा इशू बन गए थे, तो उनके जर्नैल का ये इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि ये लोग पागल है, पाकिस्तान से जंग कर रहे हैं। उनकी तो असली जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। उनका ईमान है इस बात पर। वो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके ये पॉलिटिशियन बात सिखाई गई और बताई गई। जब हमें फेक न्यूज़ें मिली जी इंडिया के इतने फौजी जी छोड़ के भाग गए जी, ये वो बॉर्डर छोड़ दिए, अगर बॉर्डर छोड़ दिए हमने कब्जे क्यों नहीं किए? हाँ, ये बात है। समझ नहीं, हमें फेक न्यूज़ें मिली, ठीक है, हमने जी वो ठीक है। अपने नहीं, अंदर एक और चीज बताई जाती है जी, इंडिया हमला कर देगा, वो बड़ी पावरफुल कंट्री है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर उन्होंने करना था आज तक करना देते। और दूसरे नंबर पे उनके पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद आपस में लड़ रहे हैं। पहले दौर की बातें होती थी जब बादशाह का खजाना खाली होता था, वो बोलता था मैं दूसरा मुल्क लूट लूं। वो अपने मुल्क में बैठकर इतना खजाना कमा रहा है, तुम्हें लूट के क्या मिलेगा? ठीक है, समझ आएगी ना। वो हमसे जंग करेंगे, उनका बेड़ा गर्क होना है, हमारे पास क्या है? हाँ, वो इस ट्रैक पे चढ़ हमें तो चुके ये नहीं पता इस वक्त हमारा वजीर आजम कौन है, हमारे मुल्क का क्या है। पाकिस्तान प्रैक्टिकली फॉर द लास्ट सो मेनी डेकेड्स, ये नहीं कह रहा मैं, हलवाई की वो मुहावरे वाली दुकान है जिसपे दादाजी की फातिहा पड़ी जाती है, ये वही दास्तान है। तो बाकी किस्से कहानियां ले के बैठे रहो, रोते रहो, होना वाना कुछ भी नहीं। उसकी वजह है जी कि जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, हो रहा है और होता रहेगा, चूंकि अभी तक एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है। एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, 40-45 साल हो गए इसी प्रोफेशन में और सवाए काम किया और कुछ नहीं किया। कोई स्कैंडल किसी हुकूमत के साथ बनी नहीं, और 1.5 साल भी नहीं हुआ था
पीटीआई की हुकूमत को जो मैंने कॉलम लिखा, जी बिल्कुल, उस पे लोगों ने कॉलम लिखे कि ये क्या हो गया। मैंने लिखा था कि लानत हो मुझ पे जो मैं इनको सपोर्ट करता रहा हूं, याद है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जैसे आदमी की किसी हुकूमत से बन नहीं सकती, उसकी वजह है ये ठगों, चोरों, डाकुओं, इररिस्पॉन्सिबल लोगों की, कोई टीटी कुमार है, कोई कमीशन कपूर है, इस तरह के लोग हैं ये वो मटीरियल ही नहीं है। एक याद रखिए, आईएमएफ का पॉलिसी है कि उससे जो भी आईएमएफ के अंदर जाता है ग्रोथ खत्म हो जाती है, वो ग्रोथ नहीं करता। एम आई राइट खुर्रम आफ्ताब साहब? यस सर। आईएमएफ का प्रोग्राम में जब आप जाते हैं सर, ग्रोथ नहीं होती, फिर स्क्वीज होता है, हर चीज स्क्वीज होती जाती है, लेकिन आबादी तो स्क्वीज नहीं होगी ना, एजुकेशन तो स्क्वीज नहीं होगी, निजाम तो नहीं स्क्वीज होगा, सारे खर्चे तो मेरे बढ़ते जाएंगे ना। तो मुझे तो खाना पीना तो करना है ना सर। IMF is completely against the, यानी ये तो उन लोगों के लिए IMF प्रोग्राम होता है जिनको सिर्फ उधार खाना है। अच्छा, अब सादा सी आपको बताता हूँ, डिटेल नहीं बताऊंगा। ये बेसिकली कहते हैं जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जो शरह सूद जो स्टेट बैंक बढ़ाता है 23%, 24%, 25%, जितने गरीब मुल्कों में शरह सूद जब बढ़ती है वो इसलिए बढ़ती है कि आपका जो है वो रुपये के ऊपर प्रेशर कम हो जाए। या आप जो ये काम करेंगे 17.5 पे करेंगे, बिजनेसमैन कुछ जो तगड़े हैं थोड़े से, यानी चंद करोड़ में, स्मॉल एंड मीडियम, ये भी बता दूं, ये बल्कि खुर्रम साहब बताएंगे, 150 करोड़ से 800 करोड़ पर जाके मीडियम बनता है। ये कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, इनके भी बड़े खर्चे होते हैं। इनको आप लोग इनकी गाड़ियों को ठोक जाते हैं, इनको गरीब को जो है ना वो अकेला जा नहीं सकते, 2 गार्ड के बगैर जाए तो लोग इनसे पैसे खींच लेते हैं, भत्ताखोरी अलग से करते हैं, हर दिन इनको जो है वो, इनके पास मुख्तलिफ इदारे, कभी कस्टम वाला आ जाता है, अगर ये गाड़ियां बना रहे हैं तो एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से एक आदमी आएगा, वो कहेगा 2 गाड़ियां मुझे भी गिफ्ट कर दे, कभी किसी इदारे से गिफ्ट मांगते हैं, कभी किसी इदारे से गिफ्ट मांगते हैं, इनकी तो जिंदगी हराम है। पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का